अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। मैं हूं महबूब अली और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महबूब अली व्लॉग्स। तो आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। और आज मैं आया हुआ हूं अपनी कपास की फसल को चक्कर लगाने के लिए। और आज मैंने देखा है कि इधर ना कपास की फसल के साथ साथ जो है कुछ एक्स्ट्रा घास हो रही है, यानी जो घास होती है कपास की फसल को वो डिस्टर्ब करती है। ऐसे जो एक्स्ट्रा घास होती है, ठीक है, बारिश आई है, बारिश की वजह से जो है घास बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये देखें, ये एक कपास का पौधा है और इसके साथ ये सारा घास है। ये देखें, ये सारा घास है। तकरीबन 2-3 दिन पहले यहाँ से घास को ख़त्म किया था, निकाला था, और बारिश की वजह से दोबारा ये घास होना शुरू हो गई है। और अब भी इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये घास इस फसल में रही तो फिर ये फसल नहीं होगी कपास की, फिर ये घास ही बड़ा होगा। जो हम इसको अदवायात देंगे, यानी ताकत वाली अदवायात देंगे, जिंक देंगे, चाहे जितनी अच्छी खाद देंगे, वो इस घास को ही जाकर लगेगी, ज़्यादा असर नहीं करेगी हमारी कपास की फसल पर, और कपास की फसल को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देगी। ज़्यादा बड़ा घास होगा जबकि कपास की फसल नीचे ही रह जाएगी। तो इसके लिए यही हल है कि इस घास को निकालना पड़ेगा, और इस घास को निकाल कर उसके बाद फिर स्प्रे लगानी पड़ेगी, जिसके बाद ये घास नहीं होगी। तो आज सुबह सुबह अभी सूरज निकल रहा है और मैं आया हुआ हूँ और यहाँ से घास निकालना है, और घास को निकाल कर फिर हम अपने जानवरों को डालेंगे, जिससे जानवरों का पेट भर जाएगा। और फिर सुबह का जो नाश्ता है जानवरों का वो हो जाएगा। उसके बाद शाम को फिर आएंगे और यहाँ से फिर घास लेकर जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊं कि वो तो थोड़ा सा घास मैंने आपको दिखाया है। ये देखें, कपास की फसल कम नज़र आ रही है और घास जो है बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो घास को जो है अब यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। ये देखें, ये सारी कपास की फसल है और इसमें जो है घास बहुत ज़्यादा हो गई है, और इस घास को जो है निकालना पड़ेगा। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। व्लॉग अगर बनाते रह गए तो फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे फिर ऐसा होगा कि हम ये काम नहीं कर सकेंगे, घास नहीं निकाल सकेंगे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। तो सबसे पहले जो है हम इस तरह का जो घास है ना, इस तरह का ये निकालेंगे, और उसके बाद ये जो इस तरह का घास होता है ये अभी बहुत कम है। तो ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसको निकालेंगे। अभी जो है इस तरह का जो घास है बहुत ज़्यादा है। ये जो घास है ना, ये बकरियां बहुत शौक़ से खाती है और गाय भैंसें ये भी बहुत शौक़ से खाती है। हम सराइकी में तो इसे मेहंदी बूटी आते हैं, ऐसा मेहंदी बूटी, ठीक है। हम सराइकी में तो इसको यही कहते हैं, पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं। अब ये तो कोई किसान ही बता सकता है या कोई ज़राअत वाला ही बता सकता है। आपने लाजमी कमेंट में बताना है कि इसको आप क्या कहते हैं उर्दू में, ठीक है। बाकी अपना काम शुरू करते हैं और साथ साथ आपको दिखाते भी जाएंगे। यार, इस पौधे के साथ से जो है ये सारा घास साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाकर जो हम खुराक देंगे वो इस पौधे को लगेगी ना। ये सारी की सारी जो है खुराक जो हम इन पौधों को देंगे वो यही घास ही खा जाएगा, यही घास ही बड़ा होता रहेगा, पौधे तो बड़े होंगे ही नहीं। अच्छा, ये देखें, इस पौधे पर ना शहद की मक्खी आकर बैठी है। जो बड़ी मक्खी होती है शहद की, वो आकर बैठी है। अक्सर ये मक्खी जो है वो फूलों पर बैठती है या फिर किसी ऐसे पौधे पर बैठती है जिसका ये रस निकाल सके। ये तो अब कपास की फसल पे आई हुई है। ये देखें, यहाँ पर कपास की फसल है और
कपास अभी हुई भी नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये परिंदों की आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। और ये सामने आप देख रहे हैं काला कौवा जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत इसकी आवाज़ वायरल है। ने काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि लोग वीडियो बना रहे होते हैं तो पीछे से कौवा आके आवाज़ मारता है, तो फिर लोग गालियाँ निकाल रहे होते हैं, तो उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये काला कौवा दिखाया है कि आप भी देख लें। हमारे पास भी हैं, लेकिन हम इस तरह की वीडियो नहीं बनाते गालियाँ वगैरह निकालने वाली, ठीक है। ये सामने आपको घोड़ी वाला नज़र आ रहा होगा, जो कि सवारियाँ उठाने जा रहा है। पहले लोग जो है घोड़ों पर, गधों पर, ऊँटों पर सफ़र किया करते थे, और अब मोटरसाइकिल आ चुकी है, कारें आ चुकी हैं, जहाज़ आ चुके हैं। लंबे सफ़र के लिए जहाज़, अगर करीब जाना हो तो फिर मोटरसाइकिल, अगर थोड़ा दूर जाना हो तो फिर कार, बस, बड़ी बड़ी सवारियां आ गई हैं भाई। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि गधा पर बैठ कर जाते थे या घोड़े पर बैठ कर जाते थे, ऊँट पर बैठ कर जाते थे। अब तो जो है वज़न ये अब मोटरसाइकिल पर उठाते हैं या बड़ी सवारी पर उठाते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि जितना वज़न उठाना पड़ता था, यानी शहर से कोई भारी चीज़ें लेके आनी पड़ती थी, जैसे ईंटें, रेत, मट्टी, ये चीज़ें हो गई ना, पहले इन्हीं चीज़ों पर आती थी, या बैलगाड़ी जो होती है उस पर आती थी, या फिर इस घोड़े पर आती थी, या फिर गधा पर लाद कर आते थे, या फिर ऊँट पर आती थी। अब जो है साइंस ने तरक्की कर ली है, अब जो चीज़ें आ चुकी हैं ना, इन्होंने आसानी पैदा कर ली है। पहले जानवरों पर जो है जुल्म भी करते थे कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जुल्म नहीं करते थे, उनको खिलाते अच्छा थे और उनके पास ज़ोर होता था, और उनके पास जितना भी ज़ोर होता था उनके ज़ोर से ज़्यादा काम नहीं लेते थे कुछ समझदार लोग, लेकिन कुछ लोग उन पर जुल्म भी किया करते थे। तो आज के दौर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, गधे, घोड़े वगैरह, ठीक है। घास बहुत छोटी छोटी है और मैंने ये रुमाल बांध लिया है। मैं अब ऐसा करूँगा कि ये घास है, ये ऐसे इसको ऐसे निकाल कर इधर, ठीक है, रुमाल में, जब ये फुल हो जाएगा तो उसके बाद इसको एक जगह पर रखेंगे और फिर इसको दोबारा से भरेंगे। और अब जो है धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी धूप हो चुकी है, और मैं जल्दी जल्दी से जो है घास यहाँ से अपने जानवरों के लिए निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। A few moments later. ये देखें, अब बहुत सारी घास जो है मैंने इकट्ठी कर ली है, ये रखी हुई है और कुछ रुमाल में रखी हुई है, और इस सारी घास को लेकर अब मैं चलता हूँ घर, और घर जाकर मैंने ये घास सारी अपनी बकरियों को डालनी है। पहले जाकर मैं अपनी बकरियों को भूसा डालूँगा, भूसे के साथ दलिया गंदम का और चोकर ये मिक्स करके डालूँगा। उसके बाद ये घास डालूँगा थोड़ा सा, उसके बाद इतना सारा घास और है वो भी मैं उठाकर अपनी बकरियों को डालूँगा, और मेरी बकरियों का पेट भर जाएगा। उसके बाद मैं उनको पानी पिलाऊँगा, पानी पिलाने के बाद उनको एक साए वाली जगह पर, ठंडी जगह पर बांध देंगे और ऊपर से पंखा चला देंगे, तो हमारी बकरियां आज के दिन सुकून से रहेंगी और मज़े से नींद करेंगी। असर के वक्त फिर इनको निकाल लेंगे और फिर इनको घास डालेंगे और घास खिलाकर फिर इनको बंद कर देंगे। सॉरी, फिर तो नहीं बंद करेंगे ना, फिर तो इशा हो जाएगी, इशा के बाद फिर इनको नींद आएगी, सारी रात नींद करेंगी, फिर सुबह इनको घास डालेंगे अगर ज़िंदगी बाकी तो, अगर अल्लाह ने चाहा तो।
अगर बकरियों की भी ज़िंदगी बाकी तो हमारी ज़िंदगी भी बाकी। तो फिर दोबारा हम अपनी बकरियों से भी मिलेंगे, हम आपसे भी मिलेंगे। अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। भाइयों अभी जो है व्लॉग इतने अच्छे नहीं बन पा रहे, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। जिस तरह के व्लॉग आप देखना चाहते हैं उस तरह के व्लॉग नहीं बन पा रहे। तो मसला ये है कि अभी मेरे पास ना कोई कैमरामैन है, ना कोई और हेल्पर है जो कि मेरा साथ दे सके और हम मज़ेदार व्लॉगिंग वाली वीडियोस बना सकें। क्योंकि आपके साथ लोग उस वक्त होते हैं जब आपके पास कुछ होता है, ठीक है। तो अभी आपकी सपोर्ट भी नहीं है, आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे। यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइब हमने कंप्लीट करने थे, वो भी सिर्फ़ एक हफ़्ते में 1000 सब्सक्राइब तो कंप्लीट हो ही जाने हैं और आप सपोर्ट ही नहीं करते। आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें और हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर लें। तो जब हमारा चैनल ग्रो करेगा और मोनेटाइज होगा तो उसके बाद फिर कैमरामैन भी होंगे, उसके बाद भाई वीडियोस भी अच्छी आपको मिलेंगी व्लॉगिंग वाली। और हम अपनी टीम बनाएंगे जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो आप सब दोस्तों को फिर इंटरटेनमेंट वीडियोस और व्लॉगिंग वीडियोस, डेली विलेज लाइफ सब कुछ आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी बाकी तो। अब अपने आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मेरा ये छोटा सा व्लॉग बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त लगा होगा। तो ऐसे ही मज़ीद व्लॉग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दे। अल्लाह हाफिज़।